हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज जो देखने जा रहे हैं 20 के दांत। ठीक है, 20 के दांत लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं, ऊपर का हेडिंग कट गया लगता है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपको शुरू से अंत तक ही कराएंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 20 के दांत के कहानी की शीर्षक की सार्थकता क्या करिए? स्पष्ट करिए। तो आपका उत्तर होगा 20 के दांत कहानी शीर्षक पाठ नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित है। ठीक है, इस पाठ के माध्यम से लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से सांप के 2 20 के दांत होते हैं तो वह विषैला मालूम पड़ता है, लेकिन 20 के दांत टूट जाने पर सांप विषहीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मदन के हाथों से खोखा के भी 2 20 के दांत तोड़ दिए गए। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 20 के दांत जो शीर्षक है वह ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करें। ठीक है, सेन साहब के परिवार के में बच्चों के लिंग पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करें। आंसर होगा 20 के दांत कहानी शीर्षक पाठ नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित है। ठीक है, आंसर होगा आपको सेन साहब के परिवार में बेटे और बेटियों के अलग अलग नियम कानून थे। ठीक है, बेटियां अगर किसी प्रकार की गलती करती थी तो उसे दबाने का कोशिश किया जाता था, लेकिन बेटे अगर कोई गलती करता था तो उसे नकार दिया जाता था। बेटों का कोई चीज़ का कमी होने पर तुरंत पूरा किया जाता था, लेकिन बेटियों को नहीं दिया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खोखा किन मामलों में अपवाद था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो आपका आंसर होगा 20 के दांत कहानी शीर्षक पाठ नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित है। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद किया, वह घर के नियमों का अपवाद था, क्योंकि उसका जन्म तब हुआ जब उसके माता पिता को नहीं लगता था कि हमें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। इन कारणों से कहा जा सकता है कि खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था। ठीक है, खोखा जो है जीवन के नियमों का क्या था? अपवाद था। अगला क्वेश्चन है सेन दंपति खोखा में कैसे संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसे शिक्षा तय की। आंसर होगा 20 के दांत कहानी शीर्षक पाठ नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित है। सेन साहब खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखती थी, इसलिए उसके सामने बड़ी बुलाकर ठोक पीट करने के लिए किया जाता था, क्योंकि हाथ अभी से खोखा को इंजीनियर लाइन में बैठा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। ठीक है, फिर से क्वेश्चन, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार महोदय, ठीक है, पत्रकार महोदय ने उन्हें किस तरह से उत्तर दिया। महोदय यहाँ पर होगा। तइएगा 20 के दांत कहानी शीर्षक पाठ नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित है। ठीक है, जहाँ पर यहाँ डैश लगा ना महोदय लिखेगा, पत्रकार महोदय ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। तो इसका आंसर होगा इस पाठ के माध्यम से। ठीक है, इस पाठ के माध्यम से सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाने की बात करते हैं, लेकिन पत्रकार महोदय ने कहा कि मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, पहले एक ईमानदार आदमी बनेगा, तो इसके बाद जो इसे बनना हो बन सकता है। इसी बात जो है सेन साहब को अच्छा नहीं लगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। ठीक है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। आपका आंसर होगा 20 के दांत कहानी शीर्षक पाठ नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित है। इस पाठ के माध्यम से मदन और ड्राइवर के बीच जो झगड़ा हुआ, इसे साफ मालूम चलता है कि जो व्यक्ति जैसा संगति में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। ठीक उसी प्रकार सेन साहब के ड्राइवर थे। सेन साहब के क्या थे? ड्राइवर थे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं
कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? आंसर होगा 20 के दांत कहानी शीर्षक पाठ नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा रचित है। इस पाठ के माध्यम से कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण लट्टू नचाने को था। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि अक्सर लोग अमीर वाले को ही साथ देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक इस कथन में कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि करें। तो आपका क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है, कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन में को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि करें, ठीक है। उत्तर होगा 20 के दांत कहानी शीर्षक पाठ नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा रचित है। महल और झोपड़ी वाले में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। इस कहानी में देखा जाता है कि मदन और खोखा के बीच जो लड़ाई हुआ था उसमें मदन के दोस्तों ने लड़ाई समाप्त करने के बजाय देखते रह गए, जिसके कारण महल वाले जीत गए, ठीक है। जिसके कारण से कौन जीत गए? खोखा अर्थात कासू जीत गए। अगला क्वेश्चन है कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपने छाती से क्यों लगा लेता है? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपने छाती से क्यों लगा लेता है? आंसर होगा 20 के दांत कहानी शीर्षक पाठ नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा रचित है। कासू के घर में गिरधर लाल कार्य किया करते थे। अगर किसी प्रकार गिरधर लाल से कोई गलती होता था तो कासू गिरधर लाल को पीट देता था, ठीक है। लेकिन एक दिन मदन ने खोखा के दो दांत तोड़ दिए, ठीक है। मदन ने खोखा के 2 विष के दांत तोड़ दिए, जिसके कारण गिरधर लाल अपने बेटे को छाती से लगा लेता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि सेन साहब, ठीक है, सेन साहब मदन, कासू और गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें, ठीक है। सेन साहब मदन, कासू और गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। आंसर होगा सेन साहब अमीर परिवार के रहने वाले थे, जो अपने बेटे से अधिक लगाव करते थे और बेटियों से नहीं। मदन का चरित्र चित्रण, तो मदन गिरधर लाल के पुत्र था, जो अपने जीवन सुख और आजाद से जीना चाहता था। कासू सेन साहब का पुत्र था, जो अपने नौकरों को किसी प्रकार का इज्जत नहीं दिया करता था, ठीक है। कासू क्या था? एक मिनट देखिएगा, कासू सेन साहब का पुत्र था, जो अपने नौकर को किसी प्रकार का इज्जत नहीं दिया करता था। गिरधर लाल गरीब परिवार के सेन साहब के घर में नौकर रहकर अपना जीवन चला रहे थे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट हो गए, ठीक है। देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन करके कंप्लीट कर दिए। तो वीडियो कैसा लगा? 20 के दांत नलिनी विलोचन शर्मा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।